लंदन आई, बकिंगम पैलेस, बिग बेन, सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस तो मैंने आपको दिखा दी। आज इस वीडियो में मैं आपको लंदन की कौन सी ऐसी जगहें दिखा रही हूँ जो आपने अभी तक नहीं देखी। इसके लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज हम जाएंगे पिकाडिली स्ट्रीट और चाइना टाउन। ये दोनों जगहें ना बिल्कुल ऐसी हैं कि अगर आपने नहीं देखी ना तो आपने लंदन नहीं देखा। हम जा रहे हैं ट्यूब से, यानी कि यहाँ की मेट्रो से, जिसको कि ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर ये अंडरग्राउंड चलती हैं, अपर ग्राउंड पे चलती हैं, लेकिन इनको ना जाने क्यों ट्यूब ही बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ट्यूब को ट्यूब लाइट बोलते हैं। मैं तो ना ट्यूब लाइट ही हो जाती हूँ ये सोचकर कि यहाँ की मेट्रोस को ट्यूब क्यों बोलते हैं। लंदन में किसी भी मौसम में किसी भी समय बारिश हो सकती है, इसलिए छाता तो मैं लेकर ही आई थी। छाता के बिना यहाँ पर गुजारा नहीं है। एक छाता और एक जैकेट ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ही मैं लंदन आती हूँ तो ये बात ध्यान रखती हूँ, छाता और जैकेट। क्या? छाता और जैकेट। ये लो हम पहुँच गए चाइना टाउन। ये देखो ना कितना सुंदर सजा रखा है। ऊपर से ना ऐसी लाल लाल बैलून्स वाली डेकोरेशन ये चाइना टाउन को चाइना टाउन बना देती है। इसी से ही पहचान होती है चाइना टाउन की। एक्चुअली बारिश का मौसम है और थोड़ी ठंडक ठंडक भी हो रही है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं और थोड़े गर्म कपड़े पहने हैं, क्योंकि ठंड लग रही है। बारिश के मौसम में यहाँ पर ठंड हो जाती है, चाहे गर्मियाँ हो तब भी 18 to 20 डिग्री टेम्परेचर हो ही जाता है। और अब तो ठंड ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। और चाइना टाउन में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? यहाँ का स्ट्रीट फूड और ना यहाँ की बबल टी। यहाँ पर ना सबसे पहले बबल टी यहीं पर ही मिलनी शुरू हुई थी। अब तो इंडिया में भी मिलनी शुरू हो गई है, मैंने देखी थी। और यहाँ पर बबल टी के साथ आप कॉन्टिनेंटल फूड खाइए। सबसे बड़ी बात, चाइनीज़ डिशेस जो हैं वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए यहाँ पर। चाइनीज़ रेस्टोरेंट है ना, ओ कमाल के है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक। उनका एक्सटीरियर, उनका इंटीरियर, सब कुछ चाइनीज़। और ना यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं ना, जो भी रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाते हुए दिखाई दिए, 90%, हाँ 90% लोग या तो चाइनीज़, कोरियन, जापानी, मतलब इसी खाने को खाने वाले लोग थे। और बाकी के थोड़े बहुत जो मैंने देखे हैं वो फॉरेनर्स भी हैं, हमारी तरह इंडियंस भी देख रही हूँ मैं। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी पीछे छूटे हैं ना चाइनीज़ रेस्टोरेंट, सब में मोस्टली चाइनीज़। और रेस्टोरेंट के जो सर्व कर रहे हैं, जो वेटर्स हैं, वो भी चाइनीज़ हैं। हो सकता है इनके मालिक भी चाइनीज़ हों। चाइना टाउन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है चाइनीज़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। जैसे एक मिनी इंडिया बना हुआ है ना लंदन में, ऐसे ही हो सकता है यहाँ पर मिनी चाइना भी बना हो। इतना तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये चाइना टाउन है ना, है कमाल की चीज़। मेरे तो मुंह में ना बातें करते करते भी पानी आ रहा है ये सब देखकर। देखो ना कितने प्यार से पैक कर करके दे रहे हैं। अंदर खाने का भी सिस्टम है, और अगर आपको पैक कराना है तो विंडो से पैक करके भी दे देते हैं। और बारिश के मौसम में ना ऐसा थोड़े थोड़े स्नैक्स लेकर खाते हुए चलते हुए एक अलग ही मज़ा आ जाता है। लंदन की वाइब्स ना अलग ही आती हैं। अगर आप कुछ क्रंची, कुछ मंची खाते हुए चलेंगे ना तो कुछ अलग ही वाइब्स आती है। और उसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल फूड हो जाए, कुछ इंटरनेशनल स्नैक्स हो जाए, लाइक चाइनीज़ स्नैक्स हो जाए, तो उसकी अलग ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि हर चाइनीज़ फूड में सोया सॉस डलती है या ये डलती है। हाँ डलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबके ना टेस्ट अलग अलग ही होते हैं। अच्छा चलो, मैं इतनी बक बक कर रही हूँ, आप देखते जाओ। यहाँ पर यहाँ की वाइब्स को फील करो, फील करो कितनी वाइब्स कितनी अच्छी आ रही हैं। मतलब हर बंदे में ना एक अलग ही स्टोरी आपको दिखाई देगी। मैं तो ना गेस करती हूँ, ये बंदा अपनी वाइफ के साथ है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, घर से लड़कर आया है, हैप्पी मूड है, नहीं है, आज इसकी जॉब लगी है, आज इसको फायर कर दिया है, क्या सोच रहा है? कुछ सोच रहा है? ये तो यौन ही कर रही थी। मतलब ऐसी जगह पर आकर कौन यौन कर सकता है भाई? यहाँ पर तो ना नींद भी खुल जाए, नींद ही ना आए किसी को। और बारिश के मौसम में यहाँ पर भी उसको उबासी आ रही है। ऐसा कैसे होते हैं ना लोग, इतने ज़्यादा डिप्रेशन मूड होता है। मेरे को तो यहाँ पर आकर इतना मज़ा आता है ना, मेरी तो समझ लो
एकदम नया ही वर्ड आ जाता है मेरे सामने। गपा-गप खा रही है, देखो गाल फुला-फुला के। और ये देखो बुला रहे हैं, मतलब ये देखो ये खड़ी है ना, अपनी डिशेस के बारे में एक्सप्लेन कर रही है बंदी कि हमारे पास ये है, दूसरों के पास ये नहीं है, तो तुम्हें ये खाना चाहिए। किसी को भूख हो ना हो, लेकिन ये इतने प्यार से इनवाइट करते हैं ना कि बस अंदर खिंचा चला आता है इंसान। ये होता है गंजे को कंघी बेचना, पता है ना? गंजे को कंघी बेच दी, सुना है ना? बस यही है कि ऐसे लोगों को भी ये खिला पिला देते हैं जिनके अंदर भूख नहीं होती, पेट भरा होता है ना, उसको भी यहाँ खिला देते हैं। ऐसा ही खाना होता है। ये चाइना टाउन में लाई आपको ये सब दिखाने के लिए हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे भुक्कड़ हैं यहाँ पर मेरे जैसे, जो इस समय वीडियो देख रहे हैं। भुक्कड़ नहीं कह सकते, हाँ चटोरे कह सकते हैं। चटोरे वर्ड ठीक रहेगा, है ना? टकरा गया ये उससे, लेकिन कुछ बोला नहीं। यही तो है ना लंदन। यहाँ पर ना सॉरी और थैंक यू बहुत कहते हैं, बहुत पोलाइट और हम्बल होते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब लड़ाई तब करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर इनकी गलती ना हो भी हो ना, बस सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यही सब करते रहते हैं। और ऊपर से छतरियाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है ना भाई, रंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी सारी छतरियाँ हैं। और ये लाल वाले बैलून्स है ना, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ पर। और यहाँ की फ्लोरिंग देखो ना, मतलब बारिश के पानी गिरने के बाद ना ये फ्लोरिंग कैसी चम 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 कर रही है, चमक रही है, शाइन कर रही है। हमारे यहाँ तो ना जरा सी बारिश हो तो कैसी कीचड़ हो जाती है ना, और कैसे गड्ढों में पानी भर जाता है, छप 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 छप। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बारिश का पानी गिरते ही ना यहाँ पर तो ना फ्लोर कैसे चमक जाता है, सड़कें ऐसी चमक जाती हैं जैसे पॉलिश कर दी हो। यहाँ की बारिश बारिश, हमारे यहाँ की बारिश तेरा गुद्दा टॉमी मेरा गुद्दा गुद्दा वो वाली बात है। चलो अब पिकाडिली स्ट्रीट पर और घूमते हैं। चाइना टाउन भी ना पिकाडिली स्ट्रीट की एक साइड में ही है। और अब मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखाती हूँ आपको कि कितनी अच्छी वाइब्स आती हैं, है ना? आ रही है ना अच्छी अच्छी वाइब्स। चलो अब नॉर्मल हो जाओ। और मैं ना चलते चलते वीडियो बना रही हूँ ना, तो कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, लेकिन हिलते हुए में भी आपको ऐसे ही मज़ा आ रहा होगा जैसे झूला झूल रहे हो। झूला झूलने में मज़ा आता है कि नहीं आता? बताओ, आता है कि नहीं आता? आता है ना? तो बस वही मज़े लो। लंदन के मज़े दे रही हूँ यार, डबल डेकर रेड बसेस दिखा रही हूँ आपको, 38 नंबर बस। देखो पिकाडिली स्ट्रीट आना है तो इस बस में आ जाना। मैंने ये भी दिखा और बता दिया। ये साइकिल पर कैसे आ रहा था ना और ये देखो कैसे प्यार से जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए। उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ओए 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 सो स्वीट। यहाँ पर ना इस तरह के आपको सीन्स दिख ही जाएंगे, बहुत आम बात है। और यहाँ के लोग ना अपने आप में मस्त होते हैं, बिल्कुल दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता उनको। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किसी को किस कर रहा है, किसी के गले लग रहा है, सब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और रहना भी ऐसी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, ताका झांकी, अरे तेरी बहू उसके साथ थी, तेरी बेटी को हमने उस लौंडे के साथ देखा, तेरी बिटिया तो बहुत शाणी हो गई, अब उसका ब्याह रचा दे, शादी की उम्र हो गई, अब उसके हाथ पीले कर दे। वहाँ पर तो ना ऐसी बातें होती हैं, यहाँ पर ऐसी बातें कोई नहीं करता। सबकी अपनी लाइफ है, सबको जो पहनना है वो पहनना है, जो खाना है खाना है, जब शादी करनी है तब शादी करनी है, जब जिसके साथ लिव इन में रहना है तब उसके साथ लिव इन में रहना है। शादी नहीं भी करी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने जैसा नहीं, ताइयाँ चाचियाँ मम्मियाँ पीछे ही पड़ जाती हैं। अरे 25 साल की हो गई, एक कुड़ी की शादी कर दे, भाग गई तेरा मुंह काला कर देगी। यहाँ पर तो किसी का मुंह काला नहीं होता, 25 की क्या 35 की हो जाए, शादी नहीं करी, एक छोड़ दूसरे मुंडे के साथ रह रही है, दूसरे को छोड़ तीसरे मुंडे के। और ये टूट बस देखी थी, कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये सिटी साइड सीटिंग बस, इसमें ना ऊपर डबल डेकर बस होती है ना, ऊपर बैठ कर ना मज़ा ही आ जाता है बाय गॉड की कसम। लेकिन बारिश का मौसम होता है तब थोड़ी गड़बड़ है,
गड़बड़ तब भी नहीं होती, डबल डेकर होती है ना, नीचे आ जाओ। पर जो ऊपर बैठकर देखने का मज़ा है ना, वो नीचे बैठकर नहीं आता। ये जगह जो है ना, ये तो यहाँ की बस हिट जगह है, हिट। यहाँ पर ना बड़े बड़े रोड शो होते रहते हैं। यहाँ पर मैं सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती हूँ और यहाँ पर बहुत सारे करतब दिखाते हैं, कोई गाने सुनाते हैं। मतलब स्ट्रीट शो वाले होते हैं ना, जो स्ट्रीट पर शो करते हैं, वो यहाँ पर करते हैं। और इनका शो अगर लाइमलाइट में आ जाता है, मान लो वायरल हो गया, किसी को पसंद आ गया, तो हॉलीवुड वाले उठा कर ले जाते हैं, फिल्मों वाले इनको उठा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ना स्ट्रीट शो करते रहते हैं लोग, और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। जो लोग देखते हैं ना, उनको अच्छे खासी पैसे भी देते हैं, डोनेशन देते हैं कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अच्छी खासी डोनेशन देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का रश एट ए टाइम रहता है। आप देख रहे हो कितना रश है। तो यहाँ पर इस तरह का रश रहता है। पता है क्यों हो रहा है ये रश? क्योंकि ये ना एक सर्कल बनाकर खड़े हैं, अंदर शो हो रहा है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको शो नहीं दिखाया था, ऐसे शो मैं आगे भी दिखाऊंगी, 2-4 शो और दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर भीड़ हो रही है। ये वाली स्क्रीन ना आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी। ये पिकाडिली स्ट्रीट की मेन स्क्रीन कह लो आप। यहाँ पर ना जो भी आता है लंदन, यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो जरूर खिंचाता है। यहाँ पर फ़ोटो खिंचा ली, सोशल मीडिया में डाल दी। ये रिक्शे देखो, लंदन के रिक्शे देखो ना, लाल पीले पिंक कलर के रिक्शे। कम से कम 5,000 रुपये किराया है 5 मिनट का। ऐसे वैसे रिक्शे ना है ये, कहीं तुम सच्चो रिक्शे में बैठ लिए, बस के पैसे बचा लिए, ऐसा नहीं है। बस में तो लगी 200 रुपये की टिकट, रिक्शा में लगेगी 5,000 रुपये की टिकट। अब तुम सोच लो, रिक्शे में जाने वाला गरीब या बस में जाने वाला गरीब। ये जो खड़े हैं ना, किस लिए खड़े हैं बताऊँ? रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर ना रोड क्रॉस करने के लिए भी ग्रीन लाइट का इंतजार करना पड़ता है। रोड क्रॉस करने वालों की ग्रीन लाइट होगी तभी रोड क्रॉस करेंगे। रेड लाइट पे क्रॉस करी तो फाइन हो जाएगा। जैसे कि गाड़ियों का होता है ना अपने यहाँ भी, कि रेड लाइट पर गाड़ी क्रॉस कर ली तो फाइन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी ग्रीन लाइट पर ही रोड क्रॉस करनी होती है। रेड लाइट पे फ़ौरन फाइन हो जाएगा। सिस्टम तो अच्छा है, रूल्स भी अच्छे हैं। उससे होता ही है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होता। लो जी, रोड शो भी देख लो। ये गंजा एक छोटी सी चोटी बनाकर, और ये देखो क्या एक्रोबैट कर रहा है। कितना सुंदर है ना ये। उई 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 उई, कितना स्मार्ट है। क्या गजब का एक्रोबैट कर रहा है ना। ये देखो, ये देखो, अरे वाह, पूरा रबड़ का ही बना हुआ है ये। और कितना आर्टिस्टिक है। और कम से कम नहीं होंगे तो ना 500 लोग तो खड़े ही होंगे सर्कल में इसका शो देखने के लिए। 500 में से अगर समझो 50 ने भी इसको डोनेशन दे दी ना, तो कितने पैसे हो गए? समझ लो 2-2 पाउंड भी दे दिए, कितने पाउंड इकट्ठे हो गए, है ना। और ऐसा होता नहीं है, बहुत लोग देते हैं और अच्छा खासा पैसा देते हैं। इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, उससे ना इनको मोटिवेशन मिलती है, इनको आर्ट वर्क और करने को मोटिवेशन मिलती है। ये इसी को करते रहते हैं और इसमें एक्सेल हो जाते हैं। तो इनको टाइम मिलता है ये सब करने का, तो इनको नौकरी नहीं करनी पड़ती। नौकरी करेंगे तो इस सब की प्रैक्टिस कब करेंगे? बिना प्रैक्टिस के नहीं होता ये सब, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप करके देखो, अभी करके देखो, इसमें से एक एक्शन करके देखो, मैं मान जाऊँ। चलो आपने कर भी लिया, लेकिन हर एक्शन को साथ में बिठाना, उसकी ट्यूनिंग करना, उसको आर्ट फॉर्म में करना, इस तरह करना कि सारे उसको इतने सारे लोग खड़े होकर देखे देखे तो कितना क्यूट है आई, कितना अच्छा कर रहा है एक हाथ पे। ओए 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 ओए, कितने ध्यान से देख रहे हैं ना लोग, क्लैपिंग करें, किसी की नज़र नहीं हट रही इसके ऊपर से। मेरी तो आँख भी नहीं झपकी। लंदन आने का मतलब यही नहीं है कि लंदन आई देख लीजिए, फोटो खिंचा ली लंदन आई के आगे। बिग बैन देख लिया, वो घड़ी सी बनी हुई है वो देख लिया, उसके आगे फ़ोटो खिंचा ली हो गया। या यहाँ का जो ब्रिज है लंदन टावर देख लिया, लंदन ब्रिज देख लिया हो गया। बकिंगम पैलेस के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचा ली, लंदन हो गया। ये नहीं है लंदन। लंदन ना एक फ़ील है, एक उसको फ़ील करना होता है लंदन को। यहाँ का कल्चर देखना होता है, यहाँ का लाइफ देखना होता है। कितनी कूल लाइफ है, कितने कूल लोग हैं, कितने पोलाइट है, सॉरी थैंक यू। यहाँ का खाना, कहीं पर भी जाओ वहाँ का फूड ही वहाँ के सारे सारे राज खोलता है ना। देखिए कितना अच्छा नाच रहे हैं ना ये, ओए ओए ओए, मतलब पूरा रबड़ का ही बना हुआ है।
नाच 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 नाच, और कितनी देर से कर रहा है ये, आधा घंटा तो हो गया इसको देखते हुए। मैं भी करती हूँ अब इसके साथ। मैं तो 5 मिनट में थक जाऊंगी, और ना वाइब्स नहीं आती जब तक इतने सारे ऑडियंस ना हो। कितना बड़ा सर्कल है ना ये यहाँ की ना लंदन की फेमस जगह है। पिकाडिली स्ट्रीट आओ ना, तो यहाँ से यही रास्ता जाता है, और ये स्क्रीन के साथ तो आपको फ़ोटो खिंचानी है। हम भी एक फ़ोटो खिंचा ही लेते हैं इस स्क्रीन के साथ में, ताकि कह सके हाँ भाई लंदन की फ़ोटो है। यहाँ पर सभी फिल्में जितनी भी लंदन में शूट होती है ना, यहाँ पर ज़रूर शूटिंग होती है। तो हमने सोचा चलो जी, यहाँ पर भी थोड़ी सी हम भी अपनी सेल्फी ले लें, तो एक हमारी भी याद रह जाएगी कि ये लंदन वाली याद, कि यहाँ पर फिल्में बनती हैं और तुम 4-6 महीने रह कर आए लंदन, और तुमने यहाँ पर फ़ोटो नहीं खिंचाई। तो आज तो हम फ़ोटो खिंचाएंगे यहाँ पर, और अच्छे से खिंचाएंगे। ये लो जी, अब मैं जंप करने वाली हूँ स्लो मोशन में। और कैसा लग रहा है आपको मेरा जंप? अच्छा लग रहा है ना? चलो, अब पिकाडिली स्ट्रीट की मेन स्ट्रीट दिखा रही हूँ मैं, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। लो, स्लो मोशन में देखना है, स्लो मोशन में देख लो, जैसे पसंद हो वैसे देख लो। यहाँ की वाइब्स, यहाँ का फैशन, यहाँ की लड़कियाँ, आहा, यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ की सड़कें, यहाँ की पटरियाँ, साफ सुथरी और एकदम चिकनी। आँख बंद करके भी चल लोगे ना, तो बाय गॉड की कसम ठोकर नहीं लगेगी आपको, क्योंकि कहीं से ऊंची कहीं से नीची नहीं होती। और सड़क के साथ ना पटरी जगह जगह से इस तरह मिला दी जाती है। क्यों? क्योंकि ना अगर आपके पास बग्गी है, आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं, तो आराम से ऊपर चढ़ा लेंगे। साइकिल है या आप स्केट्स पर जा रहे हैं, हाँ स्केट्स पर भी जाते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ पर सड़कें पटरियाँ इतनी चिकनी और इतनी स्टाइल से बना रखी है ना, सड़क को पटरी के साथ जगह जगह से जोड़ रखा है, मतलब ऊंची नीची नहीं है। तो आप स्केट्स भी आसानी से चला सकते हो। ये देखो आंटी कैसे जा रही थी, ये जो खड़े हैं ना ये सिगरेट पी रहे हैं खड़े होकर, या किसी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही कूल लाइफ है, देखो ना। और यहाँ पर ये देखो मुस्लिम भी है, बुर्का पहन के जा रही थी। तो यहाँ पर धर्म कर्म के नाम पर भी ना कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तू हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, नहीं। सबकी अपनी लाइफ, सब अपने मज़े से जी रहे हैं। सबका एक ही धर्म है, इंसानियत, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। फैशन तो जी यहाँ पर कमाल का है। जिस भी लड़की को आप देख लोगे ना, आप कहोगे आहा कमाल की थी। फिर दूसरी को देखोगे, आहा ये तो उससे भी अच्छी। तीसरे को देखोगे, कमाल का फैशन है। फैशन ही फैशन है यहाँ पर। और थोड़ा सा ठीक ठाक मौसम होता है ना, फिर तो यहाँ पर फैशन देखो आप। और पार्कों में चले जाओ, पार्कों में जी जनाब 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक बात कर रही हूँ मैं, दिन निकला रहता है। एक तो यहाँ पर सूरज नहीं छिपता आसानी से, सूरज छिपता है 10 बजे, रात होती है 3 घंटे की, 3 सवा 3 बजे फिर से चांदना होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह 5 सवा 5 बजे सुबह होनी शुरू होती है ना, यहाँ पर 3 बजे सुबह होनी शुरू हो जाती है। रात होएगी 10 बजे, सुबह हो जाएगी 3 बजे। तो बहुत छोटी रातें होती हैं यहाँ पर गर्मियों में। और जब भयंकर सर्दी पड़ती है ना, तब लंबी लंबी रातें होती हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में। बाकी साल का मौसम बहुत अच्छा रहता है। देखो जी, ना तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती, हाँ, और ना ही यहाँ पर गर्मी होती पसीने वाली। तो यहाँ का मौसम तो सबसे ही बढ़िया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, अगर आप सेंट्रल लंदन में रहते हैं ना, तो आपको रिवर जाना है देखने के लिए, 10 मिनट पैदल वॉक करो, आप रिवर देखाओ। अगर आपको बीच देखना है, समुंदर देखना है, आधा 1 घंटा वॉक करो, आपको समुंदर देखाओ। आपको पहाड़ देखने हैं, पहाड़ी इलाका देखना है, आधा घंटा वॉक करो, पहाड़ी इलाका देखाओ। आपको तालाब देखना है, तालाब, 10 मिनट वॉक करो, आपको तालाब दिख जाएंगे, बत्तखें दिख जाएंगी हैं। और आपको फैशन स्ट्रीट देखनी है, तो जगह जगह यहाँ पर फैशन स्ट्रीट है, दुनिया भर का फैशन देख लो। हमारे यहाँ तो ना अगर किसी को माउंटेन देखने हैं, हिमाचल जाना पड़ेगा, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठकर। अगर किसी को बीच देखना है, समुंदर देखना है, तो गोवा जाओ, हैं, केरल जाओ। इतने लंबे लंबे ट्रिप लो, हवाई जहाज, ट्रेन, ये वो, होटल, दुनिया भर का खर्चा, दुनिया भर का समय, और फिर छुट्टी लो ऑफिस से। यहाँ तो ऐसा कुछ ही नहीं है। अरे रिवर भी यहीं
हाँ, बीच भी यही है, माउंटेन भी यही है, सब तुम्हारे आजू बाजू, और फैशन भी यही है, फैशन स्ट्रीट भी यही है। तो छोटे से लंदन में पूरा सब कुछ समाया हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्या क्या चीज़ बताऊँ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। आप कहोगे अभी तो बोल रही थी यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कूल है। अब कह रही हूँ यहाँ का तुम्हारे को माउंटेन, रिवर और बीचेस अच्छे लगते हैं। ये अच्छा लगता है, लोग किसी की टांग नहीं अड़ाते, किसी में नक नहीं घुसाते, फैशन करते हैं। बुढ़े बुढ़े लोग भी ना कमाल का फैशन करते हैं। मतलब मैंने एक आंटी देखी, कितनी एज होगी उनकी, 70 अबव होगी, 70+ तो आराम से होगी। उन्होंने पूरी बॉडी पर क्या गजब के टैटू बनवा रखे थे, क्या हैट पहन रखी थी, क्या मेकअप कर रखा था, और क्या चाल थी यार। बाय गॉड की कसम, अगर आप देख लो ना तो आपको ना अपने ऊपर वो हो जाए कि देख, मैं तो मेरी तो इतनी एज है और इनकी इतनी एज है, और तब भी देखो ये कितनी स्मार्ट बन के निकली हैं रोड पर, और मैं देखो कैसे भी निकल जाता हूँ, कुछ भी निक्कर पहन के निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ना फैशन तो बस दीवानेपन की हद तक है। मतलब लोग बाग मरते हैं फैशन के लिए, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मुझे तो लगता है ये अपनी आधी कमाई ना फैशन पे ही फूक देते हैं। अच्छा, इनको सर्दियों में ठंड नहीं लगती, नीचे निक्कर पहन लेंगे, ऊपर जैकेट पहन लेंगे। और गर्मियाँ, गर्मियाँ क्या बोलते हो आप। जैसा हमारा दिसंबर जनवरी में मौसम रहता है ना, वो इनका 15 दिन के लिए गर्मियाँ होती हैं। उसमें ये बिकनी में घूमते हैं। हाँ जी, हाँ, बिकनी में घूमते हैं। इनके लिए वो गर्मियाँ होती हैं, खूब गर्मी मनाते हैं, खूब फैशन स्ट्रीट पर गर्मियों के कपड़ों की दुकानें खुल जाती हैं, दबा के फैशन के कपड़े बिकते हैं। और जबकि सिर्फ 10-15 दिन के लिए वो गर्मी होती है, उसके लिए ये लोग जी जान लगा देते हैं फैशन करने में। ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, ठस भरे होते हैं। ये लोग अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करा रहे होते हैं, हेयर कलर करा रहे होते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊँ, मैंने ना यहाँ पर किसी भी बंदी को ना बिना हेयर कलर के नहीं देखा। मतलब हेयर कलर तो ना यहाँ पर हर बंदी कराती है, बंदी क्यों, बंदा भी कराता है। हेयर कलर का बहुत फैशन है यहाँ पर, सब लोग हेयर कलर कराते हैं। मतलब फैशन ना टिप टू टो होता है, और सर से लेकर पाँव तक फैशन 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 फैशन। अपने यहाँ ना वो फैशन कई महीनों बाद आता है, जो यहाँ पर फैशन आता है। तो हमारे इंडिया तक वो फैशन पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाता है। और ना यहाँ पर ना एक एक वो भी है कि ना पुराने सामान जो होते हैं ना, उसका बड़ा यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। पुराना क्रॉकरी देख लो, पुराना सजावट का सामान देख लो, आर्ट गैलरीज में, आर्ट की शॉप में इतना महंगा मिलता है, इतने क्रेजी हैं ये लोग। और यहाँ की बिल्डिंग्स मैंने देखी, 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर। छेड़ते नहीं है ये लोग। एक तो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर जरा सी भी छेड़ दी उस पर टैक्स इतना ज़्यादा, मरम्मत करने का टैक्स लग जाता है। हमारी तरह नहीं कि ले पुरानी हो गई बिल्डिंग तोड़ कर नहीं बनाते हैं। वहाँ तो जरा सा भी बाहर से तोड़ दो ना आप, इतना मोटा टैक्स लगा देते हैं। तो ये अगर इनको आर्किटेक्ट बिल्डिंग का चेंज करना होता है ना, अंदर का ही थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब 5-10% ज़्यादा नहीं करते वो भी, क्योंकि टैक्स बढ़ जाता है इनका, फिर हाउस टैक्स बढ़ जाता है। और बाहर का जो आउटर बॉडी होती है ना बिल्डिंग की, किसी की घर की, ऑफिस की, वो तो ये 100-100 साल तक छेड़ते ही नहीं है। 100 साल तक, सही कह रही हूँ मैं, 100 साल तो कम कह रही हूँ, 150-150 साल पुराने भी मैंने बहुत यहाँ पर घर और बिल्डिंग्स देखी हैं। उनका आर्किटेक्चर इन्होंने छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये लोग ना दीवाने हैं पुरानी चीज़ों के, पुराने आर्किटेक्ट के, आर्ट के। और ये आर्टिस्टिक बहुत होती हैं इनकी ना। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भी ड्राइंग्स देखी हैं, क्या कमाल की ड्राइंग बनाते हैं ये लोग। मतलब इनकी सोच, इनकी इनोवेशन बहुत अच्छी है, अल्लाह दर्जे की है, आला दर्जे की, बहुत अच्छी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। मैंने आपको लंदन आई, बकिंगम पैलेस, ये सब तो दिखा दिया था। मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रू लंदन लाइफ दिखाई जाए, असली ज़िंदगी क्या है, यहाँ पर लोग कैसे घूमते हैं, रोड्स कैसे होते हैं, यहाँ की मेन फैशन स्ट्रीट क्या होती है। लोग बकिंगम पैलेस की बात कर रहे थे ना,
अब रास्ते में बकिंगम पैलेस भी पड़ ही गया है, तो लो थोड़ी सी ग्लिम्स इसकी भी ले लो। ये गार्ड लेफ़्ट राइट कर रहा है, तो इसके साथ लेफ़्ट राइट आप भी कर लो। और ये विक्टोरिया स्टेशन आ गया। ये सबसे फेमस स्टेशन है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है, सबसे बड़ा स्टेशन है विक्टोरिया स्टेशन। और ये सेंट्रल लंदन में है। इसके बिना लंदन को देखा और सोचा भी नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा ट्यूब स्टेशन है। इसकी 2 ओपनिंग है, एक यहाँ से है, एक पीछे की साइड से है, वो भी इतनी बड़ी ओपनिंग है। और ये स्टेशन जो होते हैं ना, चाहे ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन ये स्टेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं ना, इतने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन की तरह होते हैं ये मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन के बाहर भी देखो क्या फैशन है, क्या भीड़ है। लेकिन यहाँ पर ना धक्का मुक्की वाली भीड़ नहीं होती, एक दूसरे को टच करने वाली, या ऐसी भीड़ जिसमें आपका दिमाग ख़राब हो जाए, जिसमें आपको उल्टी आने लगे, अब सोचो आए गलत आ गए। नहीं, यहाँ की भीड़ ना बड़ी मज़ेदार होती है, आपको आकर बड़ा अच्छा लगता है। नए नए फैशन देखने को मिलता है, नए नए लोग देखने को मिलते हैं। बहुत क्राउड, बहुत सोफिस्टिकेटेड क्राउड होता है, बहुत अच्छा क्राउड होता है। यहाँ की तो बसें, यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ के व्हीकल्स, यहाँ का आर्किटेक्चर, सभी कुछ कमाल का है यार। कुछ भी देखो, आंखें वहीं पर ही अटक जाती हैं। गाड़ियाँ जो मैंने देखी ना यहाँ पर, एक से बढ़कर एक। कोई गाड़ी का रेट ना यार 50-60 लाख से कम का है ही नहीं। तो हमारे इंडियन रुपीज़ में हो गया ना 50-60 लाख। इन लोगों के लिए तो क्या ही है। यहाँ पर तो कमाइयाँ भी मोटी होती है ना भाई, यूरो में कमाई होंगी तो यूरो में ही खर्चेंगे। हम इंडियंस तो रुपए के हिसाब से सोचते ना, तो सब बट्टादार हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता। इतनी छोटी सी गाड़ी है, देखो कितनी छोटी सी गाड़ी, कितनी क्यूट क्यूट क्यूट, और इसका कलर देखो। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। चलो बहुत लंदन दिखा लिया, और मैंने बहुत सारी बक बक भी कर दी। बस अब यहाँ से ये ब्रिज आ गया सामने, रोड क्रॉस करनी है। लंदन के ना ब्रिज सारे के सारे बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर थेम्स रिवर बैठती है ना, और थेम्स रिवर से पूरे लंदन को जोड़ने के लिए इन्होंने ये ऐसे इस तरह के ब्रिज बना रखे हैं। जब ऊपर लंदन आई से देखते हैं या शार्ड से देखते हैं ना, तो आपको ये ब्रिजेस बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और ये अभी रोड क्रॉस कर लेते हैं पहले, और फिर मैं आपको ब्रिज पर लेकर चलती हूँ। ब्रिज पर इस समय भी ना बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे होंगे। यहाँ पर ना मतलब कोई टाइम नहीं होता कि मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है। आपको यहाँ पर ना वॉक करते, रनिंग करते किसी भी समय लोग मिल जाते हैं। देखो ये दिख गए, मैं बात कर रही हूँ और ये दिख गए। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग। यहाँ पर खाना भी ये लोग बहुत हेल्दी खाते हैं, तला भुना नहीं खाते, और अपनी सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए ये लोग कॉन्शियस रहते हैं। और मैंने किसी को भी तोंद फुलाई नहीं देखा, मतलब बड़ी एज के लोग भी ना तोंद फुलाई नहीं होते, और पूरे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर आप कहोगे कि अब ये कह रही है कि ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो चीज़ अब लगी तो लगी, मेरे को अच्छी लगी तो मैं बता रही हूँ। अब थेम्स रिवर भी देख लो, और सामने वो बैटरसी पार्क भी देख लो। वो बैटरसी के वो खंबे दिखाई दे रहे ना, उसकी मैंने कितनी सैर कराई है आपको। बैटरसी बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपने मेरी बैटरसी की वीडियोस अब तक नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। मेरा टॉमी भी आ गया, और साथ में ये तालाब के पास ये कर क्या रहा था, बत्तखों के साथ मस्ती कर रहा होगा। ये डक्स के साथ बहुत खेलता है, और एकदम तेज़ी से भागता है, और ये जब बाहर आती है ना निकल कर, इन सबको उड़ाकर वापस पानी में भगा देता है। बहुत ज़्यादा शैतान है। यहाँ के डक्स बहुत फ्रेंडली हैं, और सबके साथ ऐसे घुल मिल जाती हैं। इनको मैं ऐसे ब्रेड खिला रही हूँ, और ये बड़े प्यार से खा रही हैं। ये स्वैन देखो, हाँ है ना। और आपको पता है स्वैन में क्या खासियत होती है, आप दूध और पानी ना मिला कर रख दो, ये दूध दूध पी जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। ऐसा मेरी दादी कहती थी। ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी लंदन की वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ना रियल लंदन दिखा रही हूँ, असली वाला लंदन, जो असली लंदन है, यहाँ की असली लाइफ है, जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो दिखा रही हूँ। अगर आपको इस तरह लंदन देखना पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको इस तरह का लंदन दिखाती रहूँगी।